Hello everyone, this is the math study material and again we will start about the lesson 3 factors and multiples। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, फिर उसके बाद हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स इज अ नंबर दैट कंप्लीटली डिवाइड्स इट विदाउट लिविंग द रिमाइंडर। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स कुछ ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड कर जाए बिना रिमाइंडर के। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं और हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा है, तो उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक हमारे पास एक नंबर है 50 एक नंबर ले लिया हमने जिसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 1 जा 5 एंड 0 है 0 है। क्लियर? सो इट मीन्स कि हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा है, तो दैट इज फैक्टर्स। इसे हम फैक्टर्स कहते हैं। ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जो हम अ फैक्टर इज अ नंबर दैट कंप्लीटली डिवाइड्स इट विदाउट लिविंग द रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे नंबर जो डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर में कुछ ना मिले तो उन्हें फैक्टर्स कहते हैं। लाइक दिस वन मोर एग्जांपल, अगर हम देखें 8 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 4 2 जा 8, तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच रहा है? कुछ नहीं, तो हम इन्हें फैक्टर्स कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स की, कि कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं फैक्टर्स की, उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें कि जो बात आती है पहले की, वो क्या होती है कि एक कॉमन नंबर होता है। लाइक स्मॉलेस्ट फैक्टर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट फैक्टर? सो स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1 व्हिच इज कॉमन फॉर ऑल द नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? स्मॉलेस्ट फैक्टर, दैट इज 1। स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है हमारे पास? 1 है। रिमेंबर दैट इज प्रॉपर्टी 1, स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट फैक्टर। तो लार्जेस्ट फैक्टर क्या हो सकता है? लार्जेस्ट फैक्टर दैट इज नंबर इटसेल्फ। क्लियर? हमारे पास जो नंबर है उसके अलावा लार्जेस्ट फैक्टर कुछ हो ही नहीं सकता, तो लार्जेस्ट फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो हमें बताती हैं कि क्या होते हैं स्मॉलेस्ट फैक्टर और लार्जेस्ट फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है? 1। क्लियर? एंड द लार्जेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। इसके बाद बहुत से नंबर्स आते हैं लाइक प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं जिनके हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, एक तो स्मॉलेस्ट फैक्टर और दूसरा लार्जेस्ट फैक्टर। क्लियर? अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, और वी कैन से टाइप्स ऑफ नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर और दूसरा लार्जेस्ट फैक्टर, नंबर इटसेल्फ। तो द नंबर दोज हु हैव फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, और वी कैन से प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर, 1 and number itself। क्लियर? तो अभी तक हमने फैक्टर्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा। क्लियर? अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट इट और आस्क मी एनी टाइम। ओके, यू कैन कमेंट इट ऑल्सो। तो अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, कि कैसे हम किसी नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे। क्लियर?
तो हम देखते हैं व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन दो मेथड से करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे पास दो तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर्स का करते हैं। फर्स्ट वन ट्री मेथड एंड सेकेंड इज कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला ट्री मेथड की हेल्प से, दूसरा कंटिन्यूअस डिवीजन की हेल्प से। ठीक है, इस तरह से इनसे रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। और यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, खुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं ट्री मेथड क्या है। ट्री मेथड की हेल्प से हम कैसे किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 90। सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्री मेथड में कि जिस नंबर को हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं उसको सबसे पहले बॉटम में सेंटर में लिखते हैं और उसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ब्रैकेट में करने के बाद हम देखेंगे कि इनके क्या फैक्टराइज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 एक कॉमन फैक्टर है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिविजिबल नहीं है। और वी कैन से दैट 2 into 45 2 से डिविजिबल है। हम कह सकते हैं कि इसका प्राइम डिवीजन जो है वो हो सकता है 2 into 45 से। और 3 into 30। ठीक है, तो हम कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक ले लिया, दैट इज ट्री मेथड। इस तरह से हम किसी भी ट्री मेथड को करते हैं। तो 3 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर हमने पहले बॉक्स में लिख दिया 3। इसी तरह से जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका दूसरा फैक्टर क्या हो गया, दैट इज 30। क्लियर? तो ट्री मेथड क्या है, पहले में हमने एक नंबर ले लिया 90 को हमने सेंटर में लिखकर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। फिर एरो से इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर हो गया 3, दूसरा फैक्टर हो गया 30। क्लियर? तो इसे हम ट्री मेथड कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी जो नंबर्स हमें मिलेंगे हम इसी तरह से बाय ड्रॉइंग द ब्रांचेस, इसी तरह से हम ड्रॉ कर करके ट्री मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड की। तो पहला हम किसी भी ट्री मेथड किसी भी नंबर को ट्री मेथड की हेल्प से प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड क्या कहता है। अगर हम सेम एग्जांपल यहां पर भी ले लें और सेम नंबर हम यहां पे ले रहे हैं 90, तो कंटिन्यूअस डिवीजन का मेथड क्या कहता है कि हम इसको 1 by 1 डिवाइड करते जाएंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 1 ना मिल जाए। क्लियर? तो यहां पर हम सबसे पहले जैसा हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर से भी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो 2 से हम अगर इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है 45। फिर अब यहाँ 45 आ गया, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 45 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम 3 लेंगे। 3 से जब हमने ले लिया तो 3 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा 50। यहां पर मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन डिवाइड इन द रफ आल्सो। आप रफ में इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको इजी हो जाएगा, अदरवाइज आंसर्स डिफरेंट आने लगेंगे, वेरी करेंगे। तो यहां पर हमने जब 3 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया 15। अब फिर से हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या मिल गया हमको 5। क्लियर? अगेन हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा
1। तो यहाँ पर ये हमारा कंटिन्यूअस डिवीजन का मेथड फिनिश हो गया और हमें प्राइम फैक्टराइज मिल गया। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 3 into 5, इस तरह से। क्लियर? तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम दो तरह से पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं, ट्री मेथड की हेल्प से और कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड की हेल्प से। ये दो मेथड्स जो आपकी बुक में भी दिए होंगे और मैं आपको बता भी रहा हूं कि हम इन दो मेथड्स की हेल्प से प्राइम फैक्टराइजेशन को पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड किसी भी नंबर के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप इससे और भी नंबर्स को इन मेथड की हेल्प से खुद से ट्राई करें तो और भी ये आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी। क्लियर? अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज दी होंगी बुक्स में, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, और आपके पास भी होंगी बुक्स तो आप उसमें देख सकते हैं। आपके पास कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी ऑल्सो। ठीक है? तो अभी तक हमने जो पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन, सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे HCF पार्ट 2 में, फिर उसके बाद LCM पढ़ेंगे हम। ठीक है? और भी टॉपिक्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस बुक से, अपनी एक्सरसाइज से, कोर्स बुक से सॉल्व करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। Okay, so this is the part 1 complete.